तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्ट की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। ख्रिस्ट में प्यारो, आज के लिए मनन का जो विषय है या वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 10वां पद का दूसरा भाग है। यहाँ परमेश्वर का जीवित वचन ऐसा लिखा गया है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। जब इस वचन को जब हम मनन करते हैं तो यहाँ पर हम संपूर्णता के साथ जीवन या बहुतायत का जीवन के विषय को पाते हैं। परमेश्वर सब जीवन का स्रोत या जीवन का दाता है और उसका नियंत्रक भी है। वह अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए इसे अस्तित्व में लाता है, उसे संभालता है और उसी के साथ उसे अंत भी करता है। जीवन या आत्मा और शरीर का संयोग या एकता है। जीवन थोड़े समय के लिए परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक ऋण या धरोहर है। इसका मतलब जीवन परमेश्वर की ओर से एक उपहार है। आयुब उसका 1 अध्याय 21 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा ने दिया, यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। ख्रिस्ट में प्यारो, जब हम पवित्र बाइबल अध्ययन करते हैं तो बाइबल के अनुसार आदम की वाटिका में मनुष्य का रचना परमेश्वर अपने स्वरूप में किया। उत्पत्ति 2 अध्याय 7 में देखते हैं, यहाँ परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। इसका मतलब समस्त जीवन परमेश्वर की ओर से आता है। आज के लिए जो मनन का विषय है संपूर्णता के साथ जीवन या बहुतायत का जीवन। संपूर्णता या बहुतायत का अर्थ हम लोग इस प्रकार देख सकते हैं। यूनानी शब्द परिसोन, जो कि जिसका अर्थ है अत्यधिक या बहुत अधिक या माप से परे या आवश्यकता से ज्यादा। ऐसी मात्रा जो इतनी अधिक प्रचुरता में है कि एक व्यक्ति जिसकी अपेक्षा रखता है या अपेक्षा की जाने वाली मात्रा से बहुत अधिक होता है। इफिसी 3 अध्याय 20 के अनुसार पौलुस प्रेरित कहता है कि यह परमेश्वर ही है जो हमारे कहने या सोचने से कहीं अधिक बढ़कर बहुतायत के साथ प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाता है और वह इसे अपनी सामर्थ्य से करता है। यह ऐसी सामर्थ्य है जो हमारे भीतर ऐसी कार्य कर रही है कि मानो उससे संबंधित है। यह संपूर्णता का जीवन या बहुतायत का जीवन क्या है? जब हम बाइबल अध्ययन करते हैं तो हम बाइबल में 3 प्रकार का जीवन के विषय को हम लोग पाते हैं। पहला है शारीरिक जीवन, दूसरा आत्मिक जीवन और तीसरा आनंद जीवन। किसी व्यक्ति के जीवन में यह 3 विषय सम्मिलित है, वही बहुतायत का जीवन का भागीदार भी है। पहला बिंदु को हम लोग देखेंगे शारीरिक जीवन, जिसे हम लौकिक या भौतिक जीवन भी कहते हैं। शारीरिक जीवन जो कि मनुष्य को उसकी सृष्टि के समय दिया गया है। पुराना नियम में जब हम लोग देखते हैं जीवन के लिए इब्रानी शब्द खाइम का उपयोग किया गया है, जिसका अर्थ है भौतिक या लौकिक जीवन। जैसे व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 66 पद में लिखा गया है, तेरा जीवन कच्चे धागे से बंधा तेरे सामने संदेह में लटकता रहेगा, तुझे अपने जीवन पर भरोसा नहीं होगा। हमारा शारीरिक जीवन या लौकिक जीवन इस जगत में क्षणस्थायी है। फिर भी एक अच्छा लौकिक जीवन जीने के लिए 3 मौलिक वस्तु की आवश्यकता होती है। वह है, हम सभी को जानते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। उसी के साथ और भी चीजें जरूरत होती है। अगर हमारी जरूरत पूरी नहीं होती है तो हमारा लौकिक जीवन अच्छा
नहीं है। आज हम संसार में या इस जगत में देखते हैं, हमारे पड़ोस में देखते हैं या हमारे देश में देखते हैं, गांव में देखते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो अपने मौलिक चीजें जो है वो भी उनके पास नहीं है। खाने के लिए एक अच्छा भोजन, रहने के लिए एक अच्छा घर या मकान नहीं है, ओढ़ने के लिए अच्छा कपड़ा नहीं है। और इस परिस्थिति में हम कैसे कह सकते हैं कि हम बहुतायत का या एक संपूर्णता का जीवन हम लोग जी रहे हैं। ख्रिस्त में प्यारो, एक व्यक्ति उस सारा जरूरतों को दे सकता है, वह है हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह। जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, उसमें समर्पण हो जाते हैं, तो ख्रिस्त में प्यारो हमें हमारे हर एक जरूरतों को वह पूरा करता है। और इसलिए आइए हम अगर शारीरिक तौर पर लौकिक एक अच्छा लौकिक या बहुतायत का जीवन जीना चाहते हैं, यीशु मसीह के निकट आए, उसमें समर्पण हो जाए। यीशु मसीह निश्चित रूप से हमें हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। हम शारीरिक रीति से एक बहुतायत का जीवन हम जी सकते हैं। दूसरा बिंदु हम लोग देखेंगे जो हमें मिलता है आत्मिक जीवन या नया जीवन है, जो कि परमेश्वर विश्वासी को ख्रिस्त यीशु में प्रदान करता है। इफिसी 2:1 के अनुसार वहां लिखा गया है, और उसने तुम्हें भी जिलाया और अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। नया जीवन परमेश्वर की ओर से एक उपहार है जो पश्चाताप करने वाले पापी को दिया जाता है। आत्मिक जीवन परमेश्वर से संबंध है। यह संबंध हमें आराधना, प्रार्थना और संगति के माध्यम से मिलती है। आज जब हम लोग देखते हैं पूरे विश्व या हमारे देश विकट परिस्थिति होते हुए गुजर रहे हैं, आज बहुत सारे लोग हैं कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, और इस परिस्थिति में हम लोग देखते हैं कि आराधनालय बंद है और कहीं पर भी लोग जमा होकर प्रभु का स्तुति आराधना नहीं कर सकते हैं। इस परिस्थिति में हमारी कलीसिया की ओर से ऑनलाइन चर्च सर्विस की शुरू हुई है, जिसमें हम लोग शामिल हो सकते हैं। पर हम व्यक्तिगत एवं पारिवारिक आराधना प्रार्थना के द्वारा हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और आशीष को पा सकते हैं। क्या आज हम अपने जीवन को मूल्यांकन करते हैं? क्या आज हम सचमुच में व्यक्तिगत रूप से प्रभु से संगति करते हैं, प्रार्थनामय जीवन जी रहे हैं, या पारिवारिक रूप से एक जगह होकर एक स्थान में इकट्ठा होकर या परमेश्वर का स्तुति आराधना करते हुए आत्मिक जीवन में क्या हम आगे बढ़ रहे हैं? ख्रिस्त में प्यारो, या प्रभु हमें चाहता है कि हम प्रतिदिन के जीवन में उसकी संगति में रहें और आत्मिक जीवन में आगे बढ़ें और आशीष को प्राप्त करें। तीसरा बिंदु हमें मिलता है आनंद जीवन, या प्रभु परमेश्वर की विशेषता और उसका स्वभाव है। जीवन अपने सबसे उच्च रूप में अनंत जीवन है। अनंत जीवन वह जीवन है जो आने वाले युग में मिलेगा। यह जीवन भौतिक जीवन से विपरीत है। अनंत जीवन मसीह के द्वारा मनुष्यों पर प्रकट किया गया। यह मसीह को विश्वास करने तथा उसके बताए गए मार्गों पर चलने के द्वारा मिल सकता है। मनुष्य अपने प्रयत्नों से अनंत जीवन नहीं पा सकता है, या पूर्णतः परमेश्वर के द्वारा दान के रूप में प्राप्त होता है। परंतु परमेश्वर इस दान को केवल उन्हें देता है जो अपने पापों से पश्चाताप करते हैं और विश्वास के द्वारा अपने आप को यीशु के लिए समर्पित कर देते हैं। ख्रिस्त में प्यारो, परमेश्वर चाहता है कि लोग उस आनंद जीवन में विश्वास रखें और आश्वस्त रहें जिसे वह लोगों को देता है। जिन लोगों के पास आनंद जीवन है उनके पास उद्धार है, जिनके पास नहीं है वे दंड के अधीन है। ख्रिस्त में प्यारो, आज हम लोग अपने जीवन को मूल्यांकन करते हैं और देखते हैं क्या हम लोग आनंद जीवन पाने के लिए तैयार हैं? क्या आप आनंद जीवन पाने के लिए तैयार हैं? हमें तैयार रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हम मसीह यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है और उसमें विश्वास करते हैं।
जब हम प्रभु का वचन के अनुसार चलते हैं, उसके बताए गए मार्गों पर चलते हैं, तो निश्चित रूप से प्रभु हमें आनंद जीवन प्रदान करता है। जब हम इन तीनों विषय में हमारे जीवन में पाते हैं इन तीन विषयों को, तो और प्रभु में समर्पण होते हैं, तो प्रभु निश्चित रूप से हमें संपूर्णता का जीवन या भरपूरी का जीवन या बहुतायत का जीवन हमें प्रदान करता है। आइए इसी आशा और विश्वास के साथ हम प्रभु में समर्पण हो जाते हैं। प्रभु निश्चित रूप से प्रत्येक को इस वचन के माध्यम से आशीष प्रदान करें। आमीन।